तो सहयोगी दल छिटके नहीं, बार बार मान मनोबल नहीं करना पड़े। इसको लेकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि उनको संतुष्ट कर दिया जाए ताकि बार बार सवाल नहीं पूछे जा सके। जल्दी से संगीत लागिए। इंडिया गठबंधन में छिटकाव हुआ रहा है या नहीं? हाँ। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो है सबों से मिल रहे हैं, उद्धव से मिल रहे हैं, अखिलेश से मिल रहे हैं, कांग्रेस को अभी तक भाव नहीं दिया है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के राइट से उद्धव वही खुश है, ना खुश है। मुझे लगता है ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ अपने आप को ऐलान नहीं करना चाहते। चलिए, मतलब अपना घर अभी नहीं देखना है, अभी झांक। अरे हम घर नहीं देख रहे हैं, हम तो एक विश्लेषण देख रहे हैं जो सामने दादा सबसे ज्यादा दादा से ये तो बंगाल को सबसे ज्यादा समझते हैं। बड़ी खबर दे दी, लखनऊ में इस वक्त दो अहम बैठकें चल रही हैं। एक तरफ योगी सरकार की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अपनी 37 सांसदों के साथ ये बैठक हो रही है। योगी कैबिनेट नतीजों पर वो समीक्षा कर रही है, तो अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ आगे की रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों ही बैठक काफी ज्यादा अहम है। यकीनन समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। 37 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली वो पार्टी बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती है, क्योंकि 2014 से एक तरफ केंद्र में सरकार होने और 2017 से यूपी में सरकार होने के बावजूद डबल इंजन कहां फेल हो गया, जिसके कारण उसको अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाए। और कहां 64 सीटें 2019 में उसको मिली थी, जबकि इस बार कुल 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और उसमें सबसे ज्यादा जो चुभने वाली हार रही बीजेपी के लिए, वो अयोध्या की हार रही है। इसी वजह से बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बैठक से, इस मंथन से क्या निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या रशीद किदवई जी हमारे साथ मौजूद हैं? उनके पास एक भी टिप्पणी के लिए मैं नहीं जा पाई थी। यही लोग के ये लोग कहे थे ना कि संविधान खतरे में है। आज संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अब वो खतरा टल गया। चुनाव के लिए ये लोग जो गुमराहियत पैदा किए हैं, हवा निकल जाएगी, कहीं घबराते हो सब। प्रधानमंत्री जी कल शपथ लेने वाले हैं। एनडीए के नेतृत्व में कितना विकास होगा देश का? देखिए, विकास की बात करते हैं, आप चले जाओ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे तो आपका चश्मे का पावर बदल जाएगा, दिखने लगेगा। आप चले जाओ एयरपोर्ट, दूर मत जाओ, लखनऊ एयरपोर्ट पे चले जाओ, टनाटन रेलवे हवाई अड्डे का विस्तार। आप चले जाओ सड़कों का विस्तार। काम तो हो ही रहा है। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख मिला था, गरीब खुश बा। जौन गरीब कांग्रेस सपा के राज में खाता नहीं खुल पावत रहा बैंकन में, आज वो टनाटन खाता खोली गया। मजा लेते हैं जाके बैंके में। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है कि विपक्ष कह रहा है विकास के नाम पे लोगों को। अच्छा, विपक्ष का काम का विरोध है करब न। विपक्ष अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। मूल उद्देश्य से भटक गया है। उनका काम कहीं गलत हो तो उसको सही दिशा देना, लेकिन उनका काम हो गया विरोध करना, तो विरोध करें। कांग्रेस धन्यवाद यात्रा करने अरे कोनो यात्रा निकाले, पहले 1-1 लाख खाते में भेजा है, नए रस्तवे में घेर ली है, घुमाई दी है, सड़क से पगडंडी पहुंचाई दी है सर। समाजवादी पार्टी के यहाँ सभी अरे तो उनका काम है, वो करें। वो करने जा रहे हैं, हम लोग करके आ गए दिल्ली से। कह रहे सड़क से संसद तक जो है अब मुद्दे क्या दिक्कत है? बिल्कुल, सरकार 4 बार रही न सपा की। क्या किए? कुछ दिए? 4 बार की सरकार में क्या दिया? पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। बहुत बोलते हैं सपा वाले ने। बसपा की गवर्नमेंट में दलितों को ठेका पट्टा में रिजर्वेशन था 22.5%, खत्म किसने किया? सपा ने। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? सपा ने। पिछड़ों का हक किसने लूटा? सपा ने। मुसलमानों को धोखा किसने दिया? कांग्रेस और सपा ने। अब क्या बताएं आपको? इधर से आए, चलो बाद में अब बाद में भाई, चलो बाद में। ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं। घोसी से उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के आगे हार का सामना करना पड़ा है। मंथन का दौर है, मंथन लगातार जारी है। समर श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का नाम बदल लीजिए टीवी स्क्रीन पर। अभिषेक, आपके पास आते हुए, मंथन में से क्या निकलेगा? क्या क्या चर्चा हो रही है? क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? अभिषेक, देखिए चित्रा, 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस मीटिंग को। दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में ही मौजूद हैं और बाकी कई मंत्री पहुंचे हैं। 2 जिसमें से सांसद जो कि सांसद के तौर पर जीते हैं, जितिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि, वो भी आए हैं। लेकिन इस मीटिंग का अगर लब्बो-लुआब देखा जाए तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं। उन्होंने सभी सरकारी नौकरियां जो बकाई थी, उसमें से कईयों के उन्होंने निकालने का आदेश दिया है कि आप जल्दी से भर्ती प्रक्रिया शुरू करें।
तमाम लोगों से ये फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर क्या गलती हुआ। जितनी समीक्षाएं इस वक्त सियासी तौर पर हो रही हैं, मुख्यमंत्री सीधे उसका फीडबैक ले रहे हैं। हमसे जितने लोगों से मैंने अभी मुलाकात की, सभी ये बता रहे हैं कि बता करके गए हैं कि वो अपना फीडबैक इस चुनाव के बाद जरूर देंगे। लेकिन ये कैबिनेट की बैठक नहीं थी, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि चूंकि संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चारों लोग इस वक्त दिल्ली में हैं, तो वो दिल्ली रुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने पीठ ठोका, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो फैली एक निराशा है बीजेपी के भीतर, उसे कहीं ना कहीं दूर करने की एक कवायद, एक कोशिश थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ जनता दरबार बल्कि अब अपने मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से एक एक करके फीडबैक लेंगे। अभी मंत्रियों का नंबर है और मुझे लगता है कि अगले आधे से 1 घंटे तक ये मीटिंग और चलेगी। और कई तब बार जब हमने देखा है अपने बड़े नेता को खुश करने के लिए सही रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले नेता होते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति रहती तो फिर अयोध्या में यह हाल भारतीय जनता पार्टी का क्यों होता, जहां पर वो दावा करती है विकास के इतने काम किए गए और वहां पर यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार जाते रहे वाराणसी की सीट को लेकर, जहां पर पैसे को जिस तरह से खर्च किया गया वहां के विकास के कामों के लिए, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन कम हो जाता है। तो सही बातें निकलकर सामने आई। अब मुख्यमंत्री को इस बात के लिए भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि कई बार अलग अलग पार्टियों में भी हमने देखा है कि जमीन पर होता कुछ और है और ऊपर वाले बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए फीडबैक कुछ और दिया जाता है। अभिषेक, देखिए, फीडबैक तो एक सिस्टम है उनको समझने का कि इनसे भी सुने कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ विकास के बल पर पूरी जीत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, इस चुनाव को विपक्ष या यूं कहें अखिलेश यादव पूरी तरीके से जाति पर लाने में सफल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन करके अपना जातीय समीकरण बिठाया, ठीक किया, और फिर उनके वोटर्स ने एक मुश्त होकर के वोट दिया, ये इस जीत की सबसे बड़ी वजह है। ये अलग बात है कि अलग और भी मुद्दे निकले, सब बड़े बड़े नैरेटिव बने, लेकिन आखिरकार इस जीत के पीछे की बड़ी वजह जो कंसोलिडेशन है ओबीसी का, दलितों का खास करके, और मुस्लिम और यादव, इसने इस पूरे इस चुनाव में विपक्ष की जीत तय की है। ये अलग बात है कि अब जब सब बैठे हैं तो सब अपने अपने इलाके के अपने अपने नेताओं के बारे में ये जरूर बताएंगे कि किसने कहां भीतरघात किया है, किस तरीके से एक दूसरे को निपटाने की वजह से सब निपट गए। और ये बात भी फैक्ट है कि विधायकों का एक बड़ा धड़ा, नेताओं का एक बड़ा धड़ा नाराज रहा, उसने एंटी कह सकते हैं कि काम किया है अलग अलग सांसदों के खिलाफ। सांसद भी जब विधायकी की चुनाव थे उस वक्त वो लोग भी कई विधायकों को हराने में लगे थे, तो एक दूसरे को हराने की जो होड़ थी वो भी एक बड़ा फैक्टर रही। लेकिन जातीय समीकरण और साथ साथ जिस तरीके से नैरेटिव बदले हैं विपक्ष ने इस चुनाव के, संविधान खतरे में है, आरक्षण जा रहा है, ये बहुत ज्यादा और उसको रोक पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रही। यही कारण रहा कि हमने उत्तर प्रदेश को लेकर कुमार अभिषेक जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जातीय समीकरण को बिठाने में यहां पर कामयाब रहे, और शायद यही कारण है कि 37 सीटों पर उनको जीत मिली है।